हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना डीवी एक्सपीरियंस। कल मेरा डीवी था 4 अगस्त को। तो क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा डीवी के रिगार्डिंग मैं आपको शेयर करूँगी। सबसे पहले डीवी की शुरुआत कहाँ से हुई, मुझे पहले ईमेल आया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया और इसी ईमेल में मुझे एड्रेस भी बताया गया कि आपका इस वेन्यू पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बट इसमें डेट नहीं थी, डेट मुझे मेमोरेंडम के थ्रू मिली। तो मैं डेट मिली मुझे 4 अगस्त की। हम गए 4 अगस्त को डीओई के ऑफिस, रूम नंबर 13। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जाते ही सबसे पहले तो एंट्री करवाई हमने। हम 8:30 पहुँच गए थे वैसे तो, बट स्टार्ट होना था 10:30 बजे। फिर भी कुछ स्टाफ आ चुका था तो 10:10 पे ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था डीवी लेना। तो एंट्री जब हमने हॉल में करी, कॉन्फ्रेंस रूम था उनका, उस हॉल में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको अपना नाम, रोल नंबर और सिग्नेचर, मोबाइल नंबर भी लिखना था। तो आपको वहाँ पे एंट्री करनी थी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद वहाँ जो सर बैठे थे वो आपकी फ़ाइल मंगवा लेंगे। आप आ गए हो, आपकी फ़ाइल मंगवा के वो लोग रख लेते हैं। फिर सब इन्विजिलेटर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो इन्विजिलेटर बैठेंगे आप लोगों को नाम अनाउंस करके बुला लिया जाएगा। ठीक है, आपने एंट्री कर दी, इन्विजिलेटर आए बैठे। इन्विजिलेटर कितने थे? 10 इन्विजिलेटर थे वहाँ पे। उन 10 में से एक के पास 3 फाइल थी। उनको 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 लोगों का डीवी करना था। ठीक है, तो उनके पास इतना टाइम है तो वो आराम से करेंगे। सिर्फ 3 या 4 फाइल उनको करनी थी। तो मेरी फ़ाइल आई एक सर के पास, मैंने पहले ही एंट्री कर ली, सबसे पहले मेरी एंट्री थी। तो एंट्री कर ली मैंने, सर ने मुझे बुला लिया और साथ में 2 लड़कियां और थीं। तो हम तीनों का साथ साथ में काम चलता रहा। सबसे पहले हमें क्या किया, ये फॉर्म प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले ये हमें एक फॉर्म प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी थी। उससे पहले हमसे पूछा गया सब कुछ एक बार मोटा मोटा, क्या कि आपकी बीएड कब है, आपका सीटेट कौन से ईयर में है, क्या आपकी कोई रीअपीयर थी। मोटा मोटा इशू सर ने हमसे पहले ही पूछ लिया कि ऐसा कोई इशू वाला केस तो नहीं है। तो हमने बता दिया उनको कि हमारा सब कुछ क्लियर है। उसके बाद सर ने हमें ये फॉर्म दिया जिसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ देखिए। जैसी कैसी फ़ोटो आई मेरे लिए जल्दी जल्दी में छुपा छुपा के। कैंडिडेट का नाम, हस्बैंड फादर नेम, एड्रेस लिखना है यहाँ पे, कैटेगरी और रोल नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको फिल करनी है डिटेल, 10th क्लास की, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ये कट ऑफ डेट जो हमारी थी डीएसएसबी की, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी थी वो लिखनी है। उसके बाद 12th की, डिग्री की, ये सब लिखना है। यहाँ पे सब आपको यस यस करना था। यस यस क्या है ये देखो, ऊपर लिखा हुआ उसने। ओरिजिनल सीन, क्या आपने ओरिजिनल देख ली है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने सबमिट कर दी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था, कट ऑफ डेट से पहले का था या नहीं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है और सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये आपको परफॉर्मा सारा फिलअप करना था। यहाँ पे यस 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 हमें लिखना था। ये काम वैसे इन्विजिलेटर का था, उन्होंने हमसे लिखवाया कि यस हमने देख ली है। ठीक है, सब पे यस 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 लिखना होता है। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर लिख दिया, यहाँ पे यस। ये देखिए यहाँ पे मैंने बाद में फिलअप करवाया था सर ने। इसमें कुछ नहीं करना हमें, ये ऑनर्स केस के लिए है अगर किसी ने बीए करी है तो। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे भरना था और सेकंड यहाँ भरना था। मैंने यहाँ पे भरा है, मेरा पीसीएम था, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने भरा यहाँ पे फिज़िक्स और सेकंड सब्जेक्ट भरा मैंने केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट भरा था फिज़िक्स, सेकंड भरा था केमिस्ट्री, जो मेरा ग्रेजुएशन में थे। तो +2 के सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं था यहाँ पे कि आपने +2 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे। उसके बाद सीटेट का था मेन। देखिए यहाँ पे कि आपने बीएड फर्स्ट ईयर कब किया था, उसकी रिज़ल्ट डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो जिसको भी अपनी फर्स्ट ईयर की रिज़ल्ट डेट नहीं पता वो पता करवा ले, क्योंकि यहाँ पे फिलअप करनी होती है। सीटेट की कट ऑफ डेट क्या थी वो फिलअप यहाँ पे करनी होती है। उसके बाद आपकी कैटेगरी के बारे में पूछेंगे है या नहीं, सिग्नेचर साइन अकॉर्डिंग वेरीफाइड है या नहीं, वो बस यस। तो एक छोटा सा ये परफॉर्मा होता है, ज़्यादा के वो भरवाते हैं। सेकंड आपसे भरवाया जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, ये एज इट इज़ आपको लिखना होता है जो हमने पेपर में भी किया था। सेल्फ डिक्लेरेशन भरवा लिया।
उसके बाद क्या होगा, आपकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट की वो चेक करेंगे, ठीक है। और एक्सेप्टेंस फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर और कौन सा था वो, अटेस्टेशन फॉर्म, हाँ, एक्सेप्टेंस और अटेस्टेशन फॉर्म आपके चेक किए जाएंगे। अब मैं आपको उन दोनों फॉर्म्स की फ़ोटो कॉपी वो PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी। फिल किया हुआ मेरी डिटेल है, बट कुछ मैंने हाइड कर दी है मैंने डिटेल अपनी, बट क्या क्या इसके अंदर फिल करना है वो सब मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से ले लेना उसकी PDF। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एक बार। देखिए ये PDF है अटेस्टेशन फॉर्म की, ये फिल किया हुआ है सारा कुछ। सब फिल करना है हमें, एड्रेस और हर एक पेज के ऊपर अटेस्टेशन के हर एक पेज के ऊपर आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, साइन करने हैं और आपकी डेट डालनी है। ओके, ये सारे ऐसे ही फिलअप करने हैं। कैसे फिलअप करना है ये आप PDF में देख लेना। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे डेट क्या फिल करें। क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक अलग वीडियो डालेंगे कि कौन से किस में क्या फिलअप करना है, बट मैं एक चीज़ बता देती हूँ मोटा मोटा क्या, कि आपको पूरा अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी ब्लैंक जगह नहीं छोड़नी है, सब भरना है। यहाँ पे कैटेगरी वगैरह ये बता ही देती हूँ कि क्या है एंटरिंग डेट का। देखिए जब आप एडमिशन लेते हैं वो वाली डेट, मंथ लिख दो। डेट मैंने खुद अंदाजे से लिखी है, मुझे कोई डेट नहीं पता थी, मैंने खुद अंदाजे से लिखी है कि इस डेट को हो सकता है। ये भी मैंने अंदाजे से लिखी, इन दोनों का मुझे पता था, ठीक। तो इसका कोई इशू नहीं है, बस मंथ लिखिए आप, और मंथ और ईयर भी लिख सकते हैं आप, डेट लिखना कोई कंपलसरी भी नहीं है। सारे पेज को अटेस्टेड कर देना है। देखिए ये एक्सेप्टेंस फॉर्म आ गया। एक्सेप्टेंस फॉर्म में मेरा ये बाहर चला गया था ये फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है, लेकिन इसका भी उन्होंने कोई इशू नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं करी इससे। बाकी सब ये हो गया, फिलअप कर दिया था मैंने। अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ मैंने ठीक भर रखा था, सिग्नेचर यहाँ पे कर दिए थे, ये सब साइन, डिक्लेरेशन, ये सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया। यहाँ पे आप सिग्नेचर पहले ही, हर एक जगह पे आप सिग्नेचर पहले ही करके ले जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सर के सामने ही सिग्नेचर करने हैं, आप यहाँ पे साइन करके लेके जा सकते हो पहले ही। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी आप लगा सकते हो। ओके, तो यही रहा। यहाँ पे फ़ोटो पे आपको सिग्नेचर करने, यहाँ पे क्रॉस साइन करना होगा, आधा यहाँ पे आ जाएगा और आधा यहाँ पे आ जाएगा लेफ़्ट साइड में। हर एक फ़ोटो के ऊपर आपने खुद साइन करने हैं, हाफ बाहर और हाफ यहाँ पे, ठीक है। थंब इम्प्रेशन जहाँ पे चाहिए वो थंब इम्प्रेशन लगा दे, और ये सब कुछ, ठीक है। तो यही हुआ। सबसे पहले तो मेरा अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म चेक किया गया, ठीक भरा है या नहीं। फिर मेरे फ़ोटोकॉपी चेक करे गए डॉक्यूमेंट्स के, कि सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ हैं आपके पास, ठीक है, वो दिखा दिया। उसके बाद मेरे ओरिजिनल लिए गए। ओरिजिनल सर ने देखा कि आपके पास कौन कौन से ओरिजिनल हैं, सारी चीज़ों के ओरिजिनल मेरे पास थे। 10th 12th ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, B.Ed की डिग्री मार्कशीट, सब था मेरे पास वो तो मैंने सब कुछ दिखा दिया उनको। ओके, उसके बाद मेरी फ़ाइल रख ली सर ने, जो पहले इन्विजिलेटर थे उन्होंने चेक करके अपने पास मेरी फ़ाइल रख ली और हमें वेट करने के लिए बोला। उसके बाद SO आए, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद करीब हमें वेट करना पड़ा उस चीज़ के लिए। SO आए तो उन्होंने मेरी फ़ाइल फिर से चेक करी, हर एक चीज़ बड़े ध्यान से चेक करी उन्होंने। उन्होंने साइन मैच किए मेरे, जहाँ पे भी मैंने सेल्फ अटेस्ट कर रखा था वो सारे जैसे साइन किए हुए थे, वो सारे साइन को मैच कर रहे थे कि जो मैंने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो अब हम उनके पास था वो ऑलरेडी। हमारे पास हो ना हो ये मैटर नहीं करता एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उनके पास हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था, तो वो उसे ही देख रहे थे कि आपने एड्रेस क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने साइन कैसे किए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सब चीज़ें मैच कर रहे थे। और पेपर के टाइम पे जो हम सेल्फ डिक्लेरेशन भरते हैं उसमें आपकी हैंडराइटिंग क्या थी, वो हमारी हैंडराइटिंग तक मैच कर रहे थे, एड्रेस मैच कर रहे थे। मेरे 2 एड्रेस थे, ठीक है। देखिए वो क्या कर रहे थे मेरे वाले में, जैसे AM लिखा हुआ ना, इस AM को दूसरे वाले AM से मैच करके देख रहे थे कि सेम राइटिंग है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ फिर, दोनों फॉर्म चेक हो गए। फॉर्म पहले, सबसे पहले सर ने भी फॉर्म ही चेक करे, एक एक पेज को बड़े ध्यान से चेक कर रहे थे।
एड्रेस का, जो एड्रेस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पैन कार्ड में तो एड्रेस होता नहीं है, वोटर कार्ड हो, उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए सेम डिट्टो। एक लड़की के एड्रेस में एक ही जगह पे यू लिखा हुआ था, ये आधार कार्ड में कुछ और फॉर्म में कुछ और था, मतलब सिर्फ ए का डिफरेंस, उसको डेफिशिएंसी दे दी। मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई कोई थोड़ा लाइटली चेक करता है और कोई कोई तो बहुत ज़्यादा ए और यू की भी मिस्टेक निकाल रहा था। उसको डेफिशिएंसी दे दी तो उसने एफिडेविट बना के लगवाया, तब उसको क्लियर करी डेफिशिएंसी। देन क्या हुआ, एसओ ने साइन कर दिए। एसओ ने जब मेरी फाइल पे लिख दिया मेडिकल, अच्छे से चेक करके मेडिकल लिख दिया उन्होंने। फिर रूम नंबर 13 में मेरी फ़ाइल भेज दी गई ताकि मेरा मेडिकल प्रिंट होकर आ सके। जब रूम नंबर 13 में मेरी फ़ाइल गई, काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा उसके लिए भी। फिर जब प्रिंट हुआ मेरा मेडिकल, तब भी मेरे को ईमेल आ गया कि आपका मेडिकल है इस हॉस्पिटल में और इस डेट को आपको जाना होगा। दिखाती हूँ मैं आपको क्या मेडिकल है, क्या मेरे पास ईमेल आया। तो मेरे पास तभी जब मेरा मेडिकल प्रिंट हो रहा था उस रूम में, तभी मेरे पास ईमेल आ गया था कि आपका मेडिकल लेटर बन चुका है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट बीएसएच हॉस्पिटल का नाम मेरे पास आ गया था और मुझे 26 से पहले हॉस्पिटल में विज़िट करना है। ये मुझे कब आया कि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और मेरी फ़ाइल मेडिकल ऑफिसर के पास गई, दूसरे रूम में गई थी फ़ाइल, वहाँ पे कंप्यूटर में प्रिंट हुआ मेरा मेडिकल, तभी मेरे पास ईमेल आया। और ये डेट क्या है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या डेट है। ये मेडिकल की डेट नहीं है, इस डेट तक मुझे हॉस्पिटल में विज़िट करना है और वो लोग हॉस्पिटल वाले मुझे कोई दूसरी डेट देंगे कि आप इस डेट को आना, तब आपका मेडिकल हम करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़ कि मेडिकल का क्या है डेट का इशू। तो मेरा मेडिकल का प्रिंट हो गया। फिर सर ने हमें ला के 3 फॉर्म दिए मेडिकल के लिए, 3 फॉर्म लेके आए। उस फॉर्म में सिर्फ हमें साइन करना था और फ़ोटो लगानी थी। ठीक है, तो वो हमने लगा के सर को दे दी और 10 मिनट के बाद फिर सर ने हमें वही सेम चीज़ ला के वापस दे दी। एक मतलब 3 फॉर्म थे ना, वो 3 में से एक मेरे को ला के दे दिया सर ने वापस, उसके ऊपर स्टैंप लगा के वेरीफाई करके दे दिया। तो बस यही था मेरा डीवी का एक्सपीरियंस। कुछ मुझे इशू नहीं आया। आसपास जो थे उनका इशू आ रहा था एनसीटी का, एनसीटी नहीं था किसी के पास। कईयों के एड्रेस में बहुत ज़्यादा इशू कर रहे थे कि आपने ये नहीं लिखा एड्रेस में, आपका परमानेंट कुछ और है, प्रेजेंट कुछ और है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी। ये अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है ना, तभी ये इशू निकालते हैं, अदरवाइज़ एड्रेस का कोई बनाता नहीं है मेमो। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, वो करते हैं ये सब काम। और तो क्या था, बाकी चीज़ें मैंने पूछी थी सीटेट के रिगार्डिंग, तो इशू क्लियर हो ही चुका है। बीएड के लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करते, ये भी मैंने पूछा था कि बीएड के सब्जेक्ट मैटर करते हैं या नहीं। बीएड की कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करते। एंड और कोई क्वेश्चन था नहीं, बस यही थे। आई थिंक बीएड के सब्जेक्ट मैटर नहीं करते। और हाँ, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए था कि आपका सेकेंड सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ा होना चाहिए। ये आपका 1 सेमेस्टर, ठीक है ना, 1 ईयर कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 1 सेमेस्टर भी वो सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो आपका कंसिडर होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। अगर कोई और, हम एक और वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर ही होगा। जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, रीना मैम ये बता दो, रीना मैम वो बता दो, उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं एक वीडियो में बनाऊंगी नेक्स्ट वाली में, जो भी आपकी छोटी छोटी क्वेरीज़ हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।